हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी का सेट नंबर फर्स्ट। इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और लेटेस्ट पैटर्न जो जेके एसएसबी का भी चल रहा है 2026 के जितने भी एग्जाम्स अभी हुए हैं 3-4, उसी के बेस पे हमने अपना रीजनिंग और जो मैथ्स है वो आपके लिए रखे हैं। तो लास्ट में आपने बताना है कि आपका 20 में से कितना स्कोर आउट हुआ है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जेके सिविल सर्विसेज की ऐप पर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो जेके एसएसबी के कोर्सेज हैं, नैब तहसीलदार हो, सुपरवाइज़र हो, जूनियर असिस्टेंट, जेके पुलिस, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, जेके के एस, एएचटीयू, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो जेके सी एस की ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो आप प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, ताकि हमारी टीम जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, आपकी हेल्प कर सके कोर्स को ज्वाइन करने में। तो बहुत ही कम कॉस्ट में ये कोर्सेज आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन कोर्सेज के लिंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो जल्दी से जाओ इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर लो। तो आज की क्लास में करेंगे टोटल 20 क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। If the perimeter of a circle is 88 सेंटीमीटर, then what is the area of the circle? मान लो कि आपके सामने कोई सर्कल है जिसका आपको पेरीमीटर दिया गया है, ठीक है, जिसका आपको क्या दिया गया है, पेरीमीटर आपको दिया गया है। पेरीमीटर कितना गिवन है, 88 सेंटीमीटर है। सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा। देखो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन से है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है ये जो पूरी बाउंड्री है, फॉर्मूला उसका क्या होता है कि 2 पाई आर फॉर्मूला है। तो 2 पाई आर की वैल्यू जो आपके सामने 88 सेंटीमीटर गिवन दी गई है। तो आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्केयर होता है। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर आपका रेडियस 88, क्योंकि रेडियस निकलेगा तभी आपका एरिया निकलेगा। आप यहाँ से 22 से इस 88 को काट सकते हो कितनी बार, 4 बार। इस 2 से इस 4 को काट सकते हो 2 बार। 7×2 = 14, रेडियस आ जाएगा मेरा कितना, 14 सेंटीमीटर मेरा रेडियस निकल के यहाँ पे आ चुका है। अब मैं एरिया निकाल सकता हूँ कि 22/7 अपान में 14 × 14 कर लूँ, तो 7 से 14 2 टाइम कट जाएगा, ये हो जाएगा 14 × 2 28। 22 मुझे 28 करना पड़ेगा। सो 8 × 16, ये आपका कैलकुलेट करोगे तो 616 मीटर स्क्वायर जो होगा आपका क्या निकलेगा, एरिया निकल के आ जाएगा। सो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा जल्दी से। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ जेके एसएसबी का, उसमें पूछा गया था। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर आपका क्या होने वाला है, फिर हमारे आंसर के साथ भी अपना आंसर ज़रूर मैच करें। देखो मैं जब भी कोई अभी रिसेंटली भी एक क्लास में मैंने बताया था इसके बारे में। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि मेरे पास कोई नंबर है 10 है। अगर मैं इस 10 को डिवाइड करता हूँ 3 के साथ, तो 3 कितना हो जाएगा मेरा, 9 हो जाएगा। अपान में कितना आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा। जो ये मेरा 1 आया है ये क्या है, ये मेरा रिमाइंडर है, ठीक है। ये मेरा क्या है, रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है मेरा। और ये क्या है, डिविडेंड है, और ये क्या है, डिवाइज़र है। अगर मैं इस 9 को इस 1 को जो ऐड कर दूँ तो मेरा डिविडेंड निकल के आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसे ही कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इफ़ 5 डिवाइडेड द इंटीजर n, द रिमाइंडर इज 2, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ़ 7n इज डिवाइडेड बाय 5। अगर कोई नंबर है, इंटीजर्स हमारे पास n है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, 5 के साथ। मैंने बोला कि 5 1 ज़ा 5, तो ये नंबर आ गया। उसने बोला कि रिमाइंडर बचा आपके पास 2। अगर इस 5 और 2 को मैं दो जोड़ दूँ, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब जैसे मैंने 9 और 1 को जोड़ा तो मेरे पास ये 2 10 था, मतलब कि मेरा n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे मेरे, 7 हो जाएंगे। ये बिल्कुल कम से कम वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। इसको हम और भी मेथड से कर सकते हैं, बट ये बहुत ईजी मेथड है इसको करने का। तो 7 × n की वैल्यू 7 है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 49 हो जाएगा। 49 को आप डिवाइड कर दो किसके साथ, फिर से 5 के साथ। तो आपको पता है 9 5 जा कितना होता है, 45 होता है। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। तो यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि रिमाइंडर कितना आने वाला है, तो हमारा क्या होगा, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाइए जल्दी से। 3 क्वेश्चन। 3 years ago the average age of husband wife child was 26 years। 3 साल पहले की बात है,
ठीक है, 3 साल पहले की बात है। यहाँ पे एक हस्बैंड था, वहाँ एक वाइफ है और वहाँ पे एक चाइल्ड है। इन तीनों का अगर मैं एवरेज की बात करूँ, इन तीनों की एवरेज की बात करूँ तो 26 साल थी। कितने साल आज से? ये हमारा मान लो कि प्रेजेंट है, ये इनकी प्रेजेंट का डेटा यहाँ पे गिवन होगा हमें, जो भी होगा। जब हमने इनकी एज का सम किया, इनको डिवाइड किया 3 से, तो 26 मेरा एवरेज आया। तो सम निकालने के लिए मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 3 ज़ा कितना हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 78 ईयर्स। कितना? 78 साल पूरी इनकी उम्र थी आज से 3 साल पहले। मतलब कि अगर इन तीनों को मैं सम करता एज का, और आज 3 साल के बाद हर एक की उम्र जो होगी वो 3 साल बढ़ेगी। यानी कि 3 लोग हैं तो हर एक की 3 साल बढ़ेगी, तो 3 लोगों की बढ़ेगी तो 9 हो जाएगी। तो यानी कि आज के टाइम पे इनकी अगर एज की बात करें तो 87 ईयर्स इनकी एज का सम है सभी का। जहाँ पे हस्बैंड है, यहाँ पे वाइफ है, यहाँ पे चाइल्ड है, इन तीनों का एज का हम करेंगे तो 3 से अगर हम इसका एवरेज निकाल लें तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 29। अगर बात करें तो आज के क्वेश्चन की, तो 29 इसका एवरेज है। पर क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है कि हस्बैंड की एज क्या होगी। देखो, 5 ईयर्स एगो वाज 20 ईयर्स, किस किस की एवरेज बोली गई है एज की? वाइफ और चाइल्ड की। इसको अलग से कर लेते हैं। आज ही हमारा क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, आज मेरा प्रेजेंट है। प्रेजेंट में इन सब की एज है 87 ईयर्स। अगर हम आज से 5 साल पहले चले जाएं पीछे बैक में, तो दो लोगों का को जो एवरेज था वो 20 साल था। तो सम कितना होगा? सॉरी, 5 साल पहले दो लोगों का तो 40 हुआ। उस टाइम इनकी एज 40 रही होगी। अगर इन दोनों को हम यहाँ पे प्रेजेंट में लाएं, हर एक की 5 साल बढ़ेगी, तो दो लोगों की जब 5 साल बढ़ेगी तो 10 साल बढ़ेगी। तो यानी कि 50 साल इन्हीं दोनों की एज है। किसकी? वाइफ और चाइल्ड की। जिसमें से 87 में से 50 साल जो उम्र है वो किसकी है? वाइफ और चाइल्ड की एज है। तो बचा हुआ कितना है? 37। वो किसका होगा? हस्बैंड होगा। सो आंसर क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं हम। इतना मैंने समझाया तभी थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूज कर गया होगा कि करना कैसे है, जोड़ना कैसे। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया हमने वैसे तो कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को हम रीजनिंग के हिसाब से करें। रीजनिंग का हिसाब मतलब होता है कि बिना हम किसी फॉर्मूले के क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ए और बी की रेशो दी गई है 2:5 है। सी और बी की रेशो 3:4 है। ए और बी सी की रेशो आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन भी ईजी है आपका। ए जिसकी निकालनी है पहले उसको हम लिख लेते हैं। 2:5 अभी देखा होगा, अभी रिसेंटली एक एग्जाम वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जाम हुआ, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। 4:3 है। ठीक है, और यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं जो नंबर यहाँ पे पास वाला होता है। ठीक है, 4 2 मेरा 8 हो जाएगा, 5 4 मेरा 20 हो जाएगा, 5 3 मेरा 15 हो जाएगा। किस ऑप्शन में ये आंसर है? ए बी सी की जो एवरेज निकल के आएगी कितनी आएगी? सी आएगी। एक मेथड और भी होता है। देखो अभी इतना टाइम नहीं है कि इस वीडियो में हम आपको हर एक मेथड बताएंगे, पर सिर्फ हम आपको लेवल दिखा रहे हैं कि अभी करंट में जेकेएसबी का यही लेवल है क्वेश्चन का पूछने का। रिडक्शन ऑफ 20%। देखो जब कभी मार्केट में ना कोई प्राइस किसी चीज़ का भी डाउन करता है तो आप उस चीज़ को ज़्यादा वह करने की कोशिश करते हो। ठीक है, मानो कि मार्केट में टमाटो का रेट गिर जाता है तो आप क्या करोगे? जहाँ पे 2 kg टमाटो खरीद रहे हो वहाँ पे हो सकता है आप 3 kg 4 kg टमाटो खरीद सकते हो। वो डिपेंड करेगा कितनी रिडक्शन हुई है। तो उसने बोला कि यहाँ पे कुछ रिडक्शन हुई है कितनी? 20% की। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/5 होती है। So in the rate of sugar enable Sudhir to get 6 kg more sugar from the ₹960 में। देखो पैसे नहीं बदलेंगे। कहने का मतलब कि जब मैं आप गए मार्केट में प्राइस इंटू क्वांटिटी करा आपने, तो आपका क्या हुआ? एक्सपेंडिचर हुआ, खर्चा हुआ। मान लो कि घर से जो पैसा मिला है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में भी इनडायरेक्टली ये बोला गया जो पैसा जो आपको मिला है वो कांस्टेंट है। पैसा जो है वो क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब घर से आपको 960 ही मिलेगा, चाहे आप 5 kg टमाटो लाओ चाहे आप 4 kg लाओ, पैसे तो आपको उतने ही मिलेंगे। अब डिपेंड ये करेगा कि मार्केट में उसका रेट क्या चल रहा है। ठीक है, उसने बोला कि 20% की रिडक्शन होती है, किसमें? प्राइस में रिडक्शन हो जाती है। तो मान लो कि ये मेरा प्राइस है, ये मेरी क्वांटिटी है, और ये मेरा क्या है? एक्सपेंडिचर है। प्राइस पहले 5 था, अब कितना हो गया? 4 हो गया। क्यों? प्राइस में क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। और याद रखना कि यहाँ पे आप पहले 4 क्वांटिटी वही करे थे, अब यहाँ पे आप कितनी करोगे? 5 करोगे, क्योंकि इनका जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तब इनका क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये बात मेरी समझ आ गई होगी आपको। क्या होता है इनका? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगी, अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चंस आपने ज़रूर पढ़े होंगे। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपको यहाँ पे बता क्या रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि
व्हाट इज़ द रिड्यूस्ड रेट ऑफ द शुगर पर केजी, पर शुगर केजी का रेट क्या होगा। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात पता क्या है कि आपने एक यूनिट की कॉस्ट भी पता कर सकते हो, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, अब कितनी है, पहले कितनी थी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे हमने, सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि सुधीर जब प्राइस कम हुआ तो वो 6 kg और शुगर खरीद सकता है। जब प्राइस कम हुआ तो 6 kg और शुगर खरीद सकता है। पहले तो वो तो 4 यूनिट खरीद रहा था, अब 5 यूनिट खरीद रहा है। कितने यूनिट की बढ़ोतरी हुई, वो हुई 1 यूनिट की इंक्रीमेंट हुआ। तो 1 यूनिट बराबर है यहाँ पे 6 kg के। ठीक है, 1 यूनिट बराबर है किसके, 6 kg के। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें पूछा कि रिड्यूस रेट जो है शुगर का पर केजी क्या रहा होगा। अगर सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे वो कितनी केजी खरीद रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 5 30, मतलब अभी वो 30 kg शुगर खरीद रहा है। पहले वो खरीद रहा था 24 kg शुगर। अब आप यहाँ पे रेट निकाल सकते हो, अगर 30 kg शुगर उसने 960 का खरीदा है तो एक जो उसका के रेट है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपको रेट उसका पता चल जाएगा। 960 डिवाइड में कितना करोगे, 30 करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कटेगा मेरा कितनी बार, 3 3 9 और 3 2 6, यानी कि 32 रुपये पर केजी जो है अभी वो शुगर खरीद रहा है। पहले कितनी खरीद रहा होगा, आप उसको अगर डिवाइड करते 24 से तो 5, तो 5 आता, मतलब कि 40। पहले रेट 40 था, अभी रेट कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, अभी रेट 32 हो गया। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अभी रिड्यूस्ड प्राइस कितना है शुगर पर केजी का। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन नंबर आ जाएगी 6 के ऊपर। अभी सोल्ड हिज कार एट द लॉस ऑफ 30%। अभी ने अपनी कार को 100x का लिया और 70x में उसको बेच दिया, यानी कि यहाँ पे 30% का उसने घाटा खाया। 30% का उसने क्या किया, एक्स का या फिर परसेंटेज का उसने क्या किया, घाटा खाया है। इफ़ ही सोल्ड हिज कार्स द 950 मोर देन ही वुड ऑब्टेन ए प्रॉफिट ऑफ 8%। कहने का मतलब 70x तो लेने के साथ साथ अगर वो 950 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता तो उसको मिल जाते 108x। परसेंटेज की जगह मैं 8x ले रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या चीज़, यहाँ पे 70 में कितना x ऐड करने पर आपको 108 मिलेगा, आपने बोला 38x मिलेगा, 38x मिलेगा। इट मीन्स ये 38x की वैल्यू आपको गिवन है, आपको निकालनी किसकी है, आपको निकालनी है 100x की वैल्यू। 100x क्या होता है, 100 होता है कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, हमेशा 100x की चीज़ लाई थी ना आपने, ये आपका CP है, सिंपल सी बात, ये आपका सेलिंग प्राइस है। उसने बोला कि अगर वो 950 में चीज़ को ज़्यादा बेच देता तो उसको प्रॉफिट हो जाता 108 का। ठीक है, यानी कि 8% का प्रॉफिट। 100x इसमें CP रहेगा, 8% इसका प्रॉफिट रहेगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, मेरा सीलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोला कि 38x की वैल्यू जो है, इसमें मैं मान लेता हूँ CP जो है वो कितनी दी गई है मेरे को, 950 दिए गए। 38 से इसको काट दो कितनी बार, 25 बार ये पूरा कट जाएगा, तो x की कॉस्ट प्राइस जो होगी वो निकल के आएगी कितनी, 2500। मेरा आंसर आ जाएगा किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन इज द सही आंसर, बी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा, 2500 यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगी। आप अपने मेथड से भी निकाल की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट डबल हो जाता है 12 सालों में। अब यहाँ पे ना तो हमें निकाला गया है कि हमें रेट पता करना है, हमें टाइम कितना है कि 12 सालों में आप कितना सम यहाँ पे पुट करें। मानो कि हमने 100x पुट करना है तो उसका डबल अमाउंट बन जाता है 12 सालों में। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा। मानो कि यार फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का सर फॉर्मूला होता है कि P/R/T अपॉन में 100 होता है। प्रिंसिपल कितना सर हमने ज्यूम करा है 100x, रेट कितना है सर निकालना है, टाइम कितना है 12 साल का है, अपॉन में 100 होता है, इज इक्वल टू कितना, डबल हो गया अमाउंट, क्या हो गया, डबल हो गया अमाउंट, मतलब कि 100x ही मेरा निकल के आने वाला है। कहने का मतलब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल होता है। पर ये चीज़ क्या है, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। जब सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ऐड हो जाएंगे तभी तो अमाउंट डबल कहलाएगा, एज पर टू द जो हमारा प्रिंसिपल हमने लेट करा है 100x। अब इसको और इसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ये कट जाएगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 अपॉन में 12, 12 तो इसको पूरा जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको देगा 8 1/3% रेट देगा आपको, बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 8 के ऊपर। ए और बी जो दो लोग आपस में काम करते हैं 36 दिन के अंदर अंदर, बी और सी दो आते हैं हीरो बन के काम करते हैं 60 दिन में, ए और सी फिर से काम करने आते हैं, काम करते हैं
45 डेज में। इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 और 45 का एलसीएम 180 होता है, और इसका भी 180 में आ जाएगा। 5 बार कर दो, इसको कर दो 3 बार, इसको कर दो 4 टाइम। ए और बी की दोनों की इफ़िशियंसी 5 है, बी और सी की इफ़िशियंसी 3 है, ए और सी की इफ़िशियंसी 4 है। हमें बोला गया कि बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो बी कहाँ पे, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे। तो देखो यार, यहाँ पे ए प्लस सी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, तो ये आपको पता होगा कि भाई ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार, तो 2 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, इन सब की इफिशियंसी टोटल करो कितनी हो जाएगी, 5 और 3 8 और 4 12 हो जाएगी। 2 से कट जाएगा मेरा 12, कितनी बार 6। अगर तीनों लोगों की इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो टोटल कितनी इफिशियंसी है, 6 की इफिशियंसी से लगे हुए हैं काम करने को, जिसमें से मैं ए और सी की इफ़िशियंसी को रिमूव कर दूं। ए और सी की दोनों की इफ़िशियंसी है कितनी है, 4 है। 6 में से मैं 4 निकालूं तो बचेगा कौन, बी। तो बी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बी 2 यूनिट पर डे के काम डे के हिसाब से काम करेगा, तो टोटल 180 यूनिट उसको बनाने हैं। एक दिन में 2 यूनिट बनाएगा तो 90 दिन में वो पूरे यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट कर सकता है। सो 90 इज़ द सही आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। चलेगा। क्वेश्चन नंबर मिक्सर एलिगेशन से क्वेश्चन है कि इफ़ ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स ऑफ मिल्क कंटेन्स 40% मिल्क, ओके। एक मान लो कि मिक्सचर है, मिक्सचर किसका मान सकते हैं, वाटर और मिल्क का ही मान लेते हैं, जिसमें क्या है 60 लीटर का पूरा मिक्सचर है, जिसमें 40% क्या है, मिल्क है। अगर 40% मिल्क है तो 60% क्या होगा, वाटर होगा। इसका मतलब अगर 40% है तो 6 4 24, 24 लीटर तो इसमें क्या है, मिल्क है, और 6 6 36 लीटर क्या है इसमें, पानी है। इस मिक्सचर में 36 लीटर तो सिर्फ पानी है, 24 लीटर क्या है, पूरा मिल्क दिया गया। हाउ मच मोर मिल्क नीड्स टू एड टू मेक द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर 60%। हम इसमें कितना लीटर मिल्क ऐड करें, कितना लीटर मिल्क ऐड करें कि ये कितना हो जाएगी, 60% हो जाए। अगर ये मेरे भाई ये 60% होगा तो ये कितना होगा, 40% होगा, है ना। ये 40% होगा, मतलब पानी में तो कुछ ऐड करना ही नहीं है हमने, तो इसका मतलब कि 36 ही, यहाँ पे तो 36 लीटर ही रहेगा, पर चेंजेस किस में आएंगी, चेंजेस आएंगी आपकी मिल्क में। अब साइड पे आ जाओ, हम बोलें कि सर 40% किसी नंबर का एक्स का हमें गिवन है, कितना है, पूरे मिक्सचर का। ये जो एक्स की वैल्यू आएगी, पूरा मिक्सचर आएगा, पूरा मिक्सचर पहले 60 लीटर का था, अब देखते हैं कितना आता है, वो 36 है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से कटागा 36, 9 बार एक्स की वैल्यू आएगी मेरी 90 लीटर्स का मिक्सचर बन जाएगा। उस टाइम क्या होगा, 90 लीटर का मिक्सचर बन जाएगा। अब मेरी बात सुनिएगा क्या, कि भाई 36 लीटर तो पहले का मिक्सचर मिक्सचर आ चुका है, ठीक है। 36, यहाँ तो आप एक काम करो, 90 में से ना 36 को माइनस कर दो, कितना आएगा आपके पास, आपके पास आएगा ये 10 में से 6 गया तो 4, 8 में से 3 जाएगा तो मेरा 5, 54 लीटर तो सिर्फ मेरा यहाँ पे मिल्क आएगा, 54 लीटर। अब ऐड कितना हुआ, पहले तो 24 लीटर था, अभी 54 बनने के लिए कितना ऐड होगा, 30 लीटर। ये समझाने के लिए मैं थोड़ा डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो खेल है वो 20 या 25 सेकंड के अंदर इसको हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, 10 20 सेकंड के अंदर, बहुत इतना टाइम। वीडियो को रिपीट कर लेना, समझ नहीं आया है, ठीक है। देर आर नंबर्स, एक क्वेश्चन मैं आपको रीजनिंग का होमवर्क के लिए भी देने वाला हूँ। 3 नंबर्स आर इन दी रेशो ऑफ 2:3:5, देयर एलसीएम इज 90, देयर फाइंड देयर एचसीएफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो। लेट द दो नंबर को लेट करते हैं, एक नंबर मैंने लेट करा 10, दूसरा मैंने 15 लेट करा। मैंने बोला कि इनका एचसीएफ क्या होगा, ये तो सर सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एचसीएफ 5 है। और अगर मैं क्या करूँ, इनका एलसीएम की बात करूँ, सर इनका एलसीएम तो 30 है, सिंपल सी बात है, 30 है ना। तो देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर मैं इन नंबर को रेशो में कन्वर्ट करूँ, ये 2 और ये 3, हमें क्या दिया गया कि दो नंबर हैं जो 2 और 3 की रेशो में गिवन है और उनका एलसीएम 30 है। तो हमें क्या करना होता है, देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो को प्राइम होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं और इंटू एचसीएफ करते हैं, सिंपल सी बात है यार। ये 2 × 3 कर दो, 2 3 सा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को डिवाइड कर दो किसके साथ, 30 के साथ, ये कट जाएगा, कितना आएगा आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। देखो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला होता है को प्राइम इंटू एचसीएफ। को प्राइम तो दिए गए हैं 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम से डिवाइड कर लो, एचसीएम निकल के आता। सिमिलरली 2 × 3 करेंगे तो 6 होगा, 6 5 30 होगा, तो 90 को डिवाइड कर दो 30 के साथ, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटेगा कितनी बार, 3 बार। सो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मैथ्स कैसा लगा, लेवल कैसा था, जल्दी से बताएं, ठीक है। अब आ जाते हैं रीजनिंग को, 2 से 3 मिनट में इसको कवर कर जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। 2 से 3 मिनट में नहीं होगा, 5 से 10 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देव इज़ अ ब्रदर ऑफ सेहा,
देव जो है वो बाई है किसका, स्नेहा का। ये स्नेहा आ गई और ये कौन आ गया, देव आ गया। एंड सन ऑफ मयंक, मयंक का वो क्या है, बेटा भी है, ठीक है। स्वाति इज द सिस्टर ऑफ स्नेहा, स्वाति किसकी सिस्टर है, स्नेहा की है, ठीक है। हाउ इज मयंक रिलेटेड टू स्वाति, मयंक जो स्वाति से क्या लेट करेगा, ये जेकेएसबी का ना पीवाई क्वेश्चन है, फादर लेट करेगा, सो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट पे आजकल जेकेएसबी ज़्यादा जोर करती है। क्यू से एस, एस से यू, यू से डब्ल्यू, एम के बाद एन डायरेक्ट बन रहा है, पी क्यू, क्यू के बाद आर आता है, फिर एस, फिर टी, फिर यू, फिर बी, फिर डब्ल्यू, बी के बाद सी, फिर डी, ई के बाद एफ, फिर जी, फिर एच, ई एफ जी एच आई जे। तो इन तीनों का पैटर्न सेम है, तो सिर्फ ए वाले का पैटर्न सेम नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या है, ऑड है। अब हमारे पास नंबर सीरीज का, ये भी जेकेएसबी का पी वाई क्यू क्वेश्चन है। 7 से 14, 14 से 33, 33 से मेरा 70, और यहाँ पे 131। मल्टीप्लाई वाला केस तो नहीं लग रहा है, +7 करेंगे सर तो प्लस कितना करना पड़ेगा, प्लस करेंगे यहाँ पे 13 में से 4 जाएगा तो मेरा 19 आएगा, और यहाँ पे ऐड हो रहा है मेरा कितना, 10 में से 3 के तो 7, 37, और यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे 1, वो 61 हो रहा है, यहाँ पे 61 ऐड हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, सारे के सारे प्राइम नंबर बैठे हुए हैं। यहाँ पे ऐड हो रहा है कितना, 12, यहाँ पे ऐड हो रहा है 18, और यहाँ पे ऐड हो रहा है मेरा कितना, 24, ठीक है, 24 ऐड हो रहा है, ये 12 है, ये 18 है, ये 24 है, तो आगे कितना आएगा सर, 30 आएगा, सिंपल से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, +6, और यहाँ पे कितना आएगा, +6 ही आएगा। 61 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 को इसमें ऐड कर लो, कितना हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। 13 और 9 कितने हो जाएंगे मेरे, एक मिनट, कोई गड़बड़ी होगी क्या, 91 आएगा, सॉरी 91, तो आंसर आएगा 222, ठीक है, आंसर आएगा मेरा क्या, 222, डी ऑप्शन। चलो फाइंड द मिसिंग नंबर, 3, 7, 16, 35, ये नंबर एकदम से बढ़ गया तो मल्टीप्लिकेशन वाला लगा, अगर 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 2 6 होता है, +1 करूँ तो मेरा कितना आएगा, 7 आएगा, 7 2 मेरा 14 होता है, 14 में 2 ऐड करूँ तो कितना होता है, 16 होता है, 16 2 32 होता है, +3 करूँ तो कितना होता है, 35 होता है, 35 इंटू 2 करेंगे तो 70 होता है, 70 में 4 करें तो 74 होता है, तो डी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 74 को हमने 5 से करना पड़ेगा, 8 और 5 13, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। हिम्मत इज द हस्बैंड ऑफ कविता, हिम्मत जो है वो हस्बैंड है किसका, कविता का। कविता फीमेल है, हिम्मत मेल है, दोनों मैरिड कपल हैं। श्रद्धा इज द डॉटर ऑफ रवि हुज वाइफ इज केतकी, ओके। कविता श्रद्धा की सिस्टर है, कविता जो है वो श्रद्धा की सिस्टर है, ये आ गई श्रद्धा। श्रद्धा इज द डॉटर ऑफ रवि, श्रद्धा डॉटर है किसकी, रवि की, रवि की। हुज वाइफ इज केतकी, रवि की वाइफ है केतकी, ठीक है। और हाउ इज रवि रिलेटेड टू हिम्मत, रवि जो है हिम्मत से क्या लेट करेगा, फादर इन लॉ लगेगा, क्योंकि उसकी बेटी की, कविता भी उसकी बेटी है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, 16 क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, इसका आंसर जो भी आपके दिमाग में आ रहेगा। वीडियो को पास करके देख लेना इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन बन सकता है। सिलोगिज्म से क्वेश्चन है, ऑल मैथ्स और शीट, सारे के सारे मैथ्स हमारे क्या हैं, शीट्स है, कोई भी शीट जो है वो पेपर नहीं है, ठीक है। और सम पेपर्स आर नोटबुक, कुछ पेपर मेरे क्या है, नोटबुक्स हैं। तो नो मैट इज़ पेपर, कोई भी मैट जो है वो पेपर नहीं है। क्या बताओ, सही है कि गलत है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि अगर बाहर से रिलेशन टूट गया है तो अंदर तो इसके साथ नो का रिलेशन स्टैब्लिश होता है। सम शीट्स आर नोटबुक, कुछ शीट्स जो हमारी नोटबुक है नहीं है। हाँ, पॉसिबिलिटी में सही हो जाता, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन हम यहाँ पे फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाएगा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे लोकेट का कोड दिया गया है, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा नहीं, यहीं से समझेंगे हम इसको। अवॉइड लिखेंगे सबसे पहले, अवॉइड। आपने देखा एल यहाँ पे दिया गया तो एल को किया गया डबल 24, एल की पोजीशन वैल्यू 12 होती है, ओ की 15 होती है तो 15 का डबल 30 हो रहा है, सी की कितनी होती है 3 होती है तो 3 का यहाँ पे 24 बन रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम ज़्यादा हो जाएगा। देखो, जो नंबर हमारे 9 तक है ना, सिंगल डिजिट में है, उनका डबल होगा, ठीक है, उनका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा।
सॉरी उनका डबल नहीं होगा, यहाँ पे कुछ हो दिया, जो नंबर 2 डिजिट्स हैं उनका डबल होगा, जो सिंगल डिजिट्स हैं उनका ऑपोजिट आएगा। कहने का मतलब ए की नंबर क्या है, पोजीशन वैल्यू क्या है, 1 है, बी का कितना है 22 होता है, ओ का 15 है, आई का 9 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है। करेंगे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में चल क्या रहा है, जिनको पता चल चुका है बहुत बढ़िया। अब ये सिंगल डिजिट्स है ना, सिंगल डिजिट्स का ऑपोजिट कौन होगा, यानी कि ए का ऑपोजिट कितना होगा 26 होगा। अब बी क्या है 22 है, तो डबल वालों का क्या होगा, डबल डिजिट्स वालों का 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 44 हो जाएगा। ये भी डबल है तो 30 हो जाएगा। 9 का आई का आर होता है, तो आर का कोड जो होता है वो 18 होता है, पोजीशन वैल्यू 18 होती है। अब डी की पोजीशन वैल्यू 4 है, तो 4 वालों का ऑपोजिट देखना है सर, 4 का डी का क्या होता है, डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का क्या होता है 23 होता है। सो हमारा आंसर क्या बनेगा, 264430826301 ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आई मेरी बात। जैसे पी है ना, पी का 16 होता है, तो 16 वालों का डबल हो जाएगा, इसका 32 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। ई का 5 होता है, तो इसका बी होता है, तो बी मतलब 22 पे आएगा। तो इस तरह से देख सकते हो कि इसका भी कोड ऐसे बन रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। ऑथर बुक से रिलेट कर रहा है, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन एक दूसरे से रिलेट करेगा। देखो बुक को लिखने वाला बनाने वाला ऑथर है, तो वेब को बनाने वाला कौन होता है, स्पाइडर होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20, लास्ट क्वेश्चन। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। अमित ने क्या किया, वॉक करा 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ। अमित ने क्या किया, 20 मीटर का वॉक करा ईस्ट की तरफ। ठीक है, फिर उसने क्या किया, अपना लेफ्ट टर्न लिया ऊपर की तरफ, कितना 10 मीटर का। ठीक है, 10 मीटर का। फिर उसने क्या किया, राइट टर्न लिया ऊपर की तरफ, जब देख रहा है तो राइट टर्न किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, तो 10 मीटर वो फिर से नीचे आ गया। अब यहाँ से फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब यहाँ से वो क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ कितना 20 मीटर। अब जाके वो अपने ऑफिस में पहुंच चुका है, अब जाके वो अपने ऑफिस से पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, तो देखो 20 ये हो गया, 20 ये हो गया और 20 ये हो गया, टोटल कितना हो रहा है 60 मीटर हो रहा है। तो डायरेक्ट पूछा गया हाउ फार इज फ्रॉम द हाउस, अपने घर से वो कितनी दूरी पर है। टेढ़े मेढ़े रास्ते से नहीं जाना, अगर स्ट्रेट पॉइंट मिल रहा है तो उसको भी आप ऐसे मार्क कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, पोलाइटली हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, इन कोर्सेज़ के लिंक, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इन कोर्सेज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप जेकेपी कांस्टेबल, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, बहुत सारे आने वाले जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स होंगे, उनकी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये कोर्सेज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप जाके, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिल जाएंगे सभी कोर्सेज़। कोई भी दिक्कत है, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।